जय हिंद साथियों एंड गुड मॉर्निंग। अक्षरा जीनियस क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों आज हम लोग सेट नंबर दूसरा देखेंगे, जिसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन सभी बिहार एसएससी और बीपीएससी जो टीचर की भर्ती हो रही है, बिहार दरोगा मेंस, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप पूरे सेट को मारिए और आपका कितना स्कोर आता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है साथियों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एडम स्मिथ के अदृश्य हाथ का सही अर्थ क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एडम स्मिथ के अदृश्य हाथ का जो सही अर्थ है वो क्या है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजार की शक्ति। जो एडम स्मिथ के अदृश्य हाथ का सही अर्थ है वो बाजार की शक्ति है। दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं, निम्न में से कौन सही नहीं है? तो देख लीजिए, निम्न में से कौन सही नहीं है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सही है, क्योंकि यह 1986 में आया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये भी सही है, 2009 में आया। जैव विविधता अधिनियम 2002 ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार अधिनियम, यह भी 2005 में आया। साथियों इसमें सभी सही है, तो इसमें पूछ रहा है निम्न में कौन सही नहीं है, तो इसमें सभी सही है, तो चारों का चारों ये जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ कब हुआ साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 ईस्वी में। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ जो हुआ कब हुआ था साथियों? 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को कंपनी के साथ बनाए रखने के लिए अथवा अन्य कंपनियों द्वारा उन्हें आकर्षित कर लेने को हतोत्साहित करने के लिए जो बोनस दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों इसे क्या कहा जाता है साथियों? एक बार और फिर से पढ़ लीजिए। एक कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को कंपनी के साथ बनाए रखने के लिए अथवा अन्य कंपनियों द्वारा उन्हें आकर्षित कर लेने को हतोत्साहित करने के लिए जो बोनस दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, गोल्डन हैंड कफ कहा जाता है, गोल्डन हैंड कफ। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, घरेलू उत्पाद और शुद्ध राष्ट्र उत्पादन में अंतर। जो घरेलू उत्पाद और शुद्ध राष्ट्र उत्पादन में जो अंतर है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे साथियों कहा जाता है विदेश से प्राप्त शुद्ध आय का मूल्यह्रास, विदेश से प्राप्त शुद्ध आय का मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो महासागरीय परपट्टी के जो मुख्य खनिज घटक क्या है साथियों? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों 6 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, सिलिका और एल्युमिनिया। सिलिका और एल्युमिनिया जो है, एल्युमिनियम, यह महासागरीय परपट्टी का मुख्य खनिज घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सही नहीं है? तो निम्न में से कौन सही नहीं है? तो इसका देख लीजिए, गोबी रेगिस्तान, मंगोलिया और चीन, ये सही है। टकला मकान, यह भी चीन सही है। थार, भारत और पाकिस्तान, यह भी सही है। जबकि ऑप्शन नंबर डी जो है दस्ते लूट, यह इराक में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा क्या? दस्ते लूट, इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, मिजोरम की राजधानी कोहिमा, साथियों यही क्वेश्चन गलत है, यही कथन सही नहीं है, क्योंकि मिजोरम की राजधानी कोहिमा नहीं है, कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है। जबकि तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो इनमें बी सी डी तीनों सही है, जबकि मिजोरम गलत है। साथियों आपके लिए क्वेश्चन है कि मिजोरम की राजधानी कहाँ है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही नहीं है? ये भी वही है, सही मिलान कौन सही नहीं है देखते हैं। नाथवा झाकरी बंद, ये झेलम नदी, ऑप्शन नंबर बी नागा जो इस
इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो जो आप जानते हैं उसको पहले देख लीजिए। तो नागा अर्जुन सागर बांध यह कृष्णा नदी पे, ये सही है। इंदिरा गांधी बांध नर्मदा नदी, ये सही है। टिहरी बांध भागीरथी नदी, ये सही है। जबकि नाथवा छाखरी बांध जो है यह झेलम नदी नहीं होगा। अर्थात यहाँ पे कौन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाथवा झाकरी बांध झेलम नदी। यह मिलान यह जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किसका चित्र 200 के भारतीय नोट पर मुद्रित है। तो निम्न में से किसका चित्र 200 के भारतीय नोट पर मुद्रित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी, सांची स्तूप। 200 के भारतीय नोट पर जो मुद्रित चित्र है वो सांची स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो रेल कोच फैक्ट्री जो है साथियों यह ऑप्शन नंबर बी, कपूरथला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा। पहला है, एशियाई खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ, सही है। 2022 में इसका आयोजन चीन में हुआ, 2022 में इसका आयोजन चीन में हुआ। और सी को देख लीजिए, भारत में अब तक 3 बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ, सी भी सही है। एशियाई खेल संघ ने चमकते सूर्य को अपना प्रतीक चिन्ह घोषित किया, डी भी सही है। ये बी जो है साथियों 2022 में इसका आयोजन चीन में हुआ, ये सही नहीं होगा क्योंकि इसका चीन में जो है 2023 में आयोजन हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, पूछ रहा है कौन सा सही, ये निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर को चुने। 1 मिनट रुक जाइए साथियों, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। आइए फिर से देखते 12 नंबर क्वेश्चन को, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर को चुनिए। साथियों इसमें एशियाई खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद 2022 में इसका आयोजन चीन में हुआ। साथियों 2022 का ओलंपिक जो हुआ साथियों 2023 में हुआ, तो यह चीन में ही हुआ, बी भी सही है साथियों। भारत में अब तक 3 बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ, साथियों ये गलत है, ये सी जो है गलत है क्योंकि भारत में अब तक 3 बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ। एक तो 1951 में हुआ, और जो पहला एशियन गेम्स 1951 दिल्ली में हुआ, और उसके बाद 1982 में हुआ। तो भारत में अब तक मात्र 2 बार ही एशियन गेम्स हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है। उसके बाद डी आ जाइए, एशियाई खेल संघ ने चमकते सूर्य को अपना प्रतीक चिन्ह घोषित किया। अर्थात यहाँ अगर हम देखें तो ए, बी और डी ये तीनों सही है, जबकि सी गलत है। तो यहाँ पे सही कथन चुनने को बोल रहा है, तो इसका जो सही कथन हो जाएगा कौन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और डी हो जाएगा। तो ए, बी और डी इसका सही कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था नेहरू देशभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है। किसने कहा था नेहरू देशभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि नेहरू देशभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो केंद्रीय आलू शोध संस्थान देहरादून बिल्कुल सही है। उसके बाद केंद्रीय लेदर शोध संस्थान सलेम, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद केंद्रीय एरिड जोन अनुसंधान संस्थान, ये ही साथियों गलत है क्योंकि केंद्रीय एरिड जोन अनुसंधान संस्थान जो है यह जोधपुर में नहीं होकर, निम्न में से कौन सही सुमेलित है। तो साथियों इसमें कौन सही सुमेलित है उसको ये चूज करना है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय एरिड जोन अनुसंधान संस्थान, यह जोधपुर में साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, डेक्कन ओडिसी एक है। डेक्कन ओडिसी एक क्या है साथियों, ये डेक्कन ओडिसी जो है साथियों यह एक लग्जरी ट्रेन है। क्या है, लग्जरी ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत पठारों और पहाड़ियों की ऊंचाई से निकलकर उनके ढालों से होते हुए नीचे स्थित घाटियों एवं मैदान की ओर बहने वाली निम्नपाती पवनों को क्या कहा जाता है। तो साथियों इसे जो कहा जाता है साथियों अवरोही पवनें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जो पर्वतों पठारों और पहाड़ियों की ऊंचाई से निकलकर उनके ढालों से होते हुए नीचे स्थित घाटियों एवं मैदाने की ओर बहने वाली निम्नपाती पवनों को अवरोही पवनें कहा जाता है। 17 का देख लीजिए,
निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित नहीं है, उसको चुनना है। कांडला बंदरगाह गुजरात सही है। मारमागोआ बंदरगाह गोवा सही है। तूतीकोरिन बंदरगाह यह भी साथियों सही है। पारादीप बंदरगाह साथियों यह पुडुचेरी नहीं होकर के साथियों यह ओडिशा हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि ए बी सी यह तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कामा कामा गाटा मारू किस 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 देश का एक जहाज था? कामा गाटा मारू किस देश का एक जहाज था साथियों? यह जो जहाज था यह जापान का एक जहाज था। तो 18 नंबर का सी हो जाएगा। लाल पंडा किसकी पत्तियां खाता है? तो साथियों लाल पंडा जो है किसकी पत्तियां खाता है? ये लाल पांडा जो है यह साथियों बांस की पत्ती खाता है, जो बांस बम्बू होता है उसका पत्ती खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? साथियों जो थोरियम का अयस्क है वह क्या है? मोनोजाइट है। थोरियम का अयस्क मोनोजाइट है। निम्न में से किस मिश्र धातु में टिन नहीं होता है? साथियों इसमें से किस में टिन नहीं होता है साथियों? तो यह हो जाएगा साथियों पीतल। साथियों यह जो पीतल में जो है ब्रास में टिन नहीं होता है, बाकी कांसा गनमेटल बेल यह तीनों में टिन मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से था? तो सम्राट अशोक का संबंध जो है साथियों मौर्य वंश से था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नाभिकीय भौतिकी यहाँ हो जाएगा, निम्न में से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है साथियों? तो नाभिकीय भौतिकी का जनक जो है साथियों रदरफोर्ड को कहा जाता है। नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक रदरफोर्ड को कहा जाता है। एक निबल कितने बिट के बराबर होते हैं? 24 नंबर का क्वेश्चन, एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? साथियों एक निबल जो है 4 बिट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का देखिए, हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करने के प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? तो साथियों हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करने के प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? तो वोटिंग फॉर ए वीजा यह साथियों बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा है। किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो साथियों प्राचीन भारत का जो है स्वर्ण युग यह गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? तो साथियों इसकी शुरुआत जो हुई साथियों यह 14 नवंबर 2004 को हुई। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत 14 नवंबर 2004 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का है, यूएन का 193वां सदस्य किसे चयनित किया गया था? तो ये यूएन यूनाइटेड नेशन का जो है 193वां सदस्य कौन सा है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान यूएनओ का 193वां सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस वर्ष को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष माना जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को माना जाता है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2019। तो 2019 को जो है साथियों संयुक्त राष्ट्र के अनुसार स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है? साथियों अनुच्छेद 243 का सी जो है साथियों यह किससे संबंधित है? यह पंचायत की संरचना से संबंधित है। 243 का सी पंचायत की संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रसिद्ध कथन किनका है? यदि आप इसलिए रोते हैं कि सूर्य आपके जीवन से निकल गया है तो आपके आंसू आपको आसमान के सितारों को देखने से रोक लेंगे। तो साथियों यह कथन किसका है? फिर से एक बार देख लीजिए, यदि आप इसलिए रोते हैं, यदि आप इसलिए रोते हैं कि सूर्य आपके जीवन से निकल गया है तो आपके आंसू आपको आसमान के सितारों को देखने से रोक लेंगे। तो यह कथन जो है साथियों यह रविंद्रनाथ टैगोर जी का है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल के अंकुर में बेकन फुलिश सीडलिंग किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है? तो साथियों चावल के अंकुर में जो बेकन जिसको कहते हैं फुलिश सीडलिंग यह किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए, जिब्रेला फुजीकुरोई ये जो रोगजनक है इससे उत्पन्न होता है। बेकन जो फुलिश सीडलिंग जो है जिब्रेला फुजीकुरोई
से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कीटनाशक के निर्माण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया, जो मानव के साथ साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है। वह क्या है साथियों? तो वह क्या है साथियों? वह है ऑप्शन नंबर सी, एंडोसल्फान। तो साथियों 2011 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एंडोसल्फान को जो है इस पे रोक प्रतिबंध लगा दिया गया, जो मानव जीवन के साथ साथ पर्यावरण को भी हानिकारक पहुंचाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 35 नंबर का, निम्न में कौन सी पौधे की वृद्धि, विकास और उन्नत फसल उत्पादन हेतु अधिक अनुकूलन स्थितियां उत्पन्न करने हेतु मिट्टी भूमि को ढकने की प्रक्रिया है? तो साथियों निम्न में से कौन कौन पौधे की वृद्धि, विकास और फसल उत्पादन हेतु अधिक अनुकूलन स्थितियां उत्पन्न करने हेतु मिट्टी भूमि को ढकने की प्रक्रिया है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मल्चिंग। साथियों इसका राइट आंसर मल्चिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 36 नंबर का, निम्न में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है साथियों? तो अर्जुन वृक्ष के छाल का जो प्रयोग किया जाता है साथियों, हृदय रोग के उपचार के लिए किया जाता है। अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग हृदय रोग के लिए। प्रशांत तक ट्रांकुलिजर समानता निम्न में से किस रोग विकार के लिए दिया जाता है साथियों? तो ये प्रशांतक समानता निम्न में से किस रोग विकार के लिए दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, चिंता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत के सबसे तेज एवं मल्टी मेटाफ्लॉक सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है साथियों? तो प्रत्यूष जो भारत का सुपर कंप्यूटर है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है साथियों? तो इसका प्रयोग जो है साथियों मौसम के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है साथियों। तो प्रत्यूष कंप्यूटर जो भारत का सुपर कंप्यूटर है, यह मौसम के पूर्वानुमान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इसरो का प्रोपल्सन कम्प्लेक्स संगठन की विशेषता क्या है? तो इसरो का प्रोपल्सन कम्प्लेक्स संगठन का जो विशेषता है साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह तरल नोडल नियंत्रण पैकेजों की निरीक्षण, संयोजन एवं एकीकरण संबंधी कार्य करता है। जो इसरो का प्रोपल्सन कम्प्लेक्स संगठन है, यह तरल नोडल नियंत्रण पैकेजों की परीक्षण, संयोजन एवं एकीकरण संबंधी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली मुस्लिम महिला का नाम बताएं। तो साथियों कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली मुस्लिम महिला का नाम क्या था साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी, रेहाना तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विज्ञान की वह शाखा जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। तो साथियों विज्ञान की वह शाखा जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यूजेनिक्स। विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मानव आंख में मौजूद अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। तो साथियों मानव आंख में मौजूद अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पीला। जो मानव आंख में मौजूद अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है, वह किस रंग का होता है? पीला रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सबसे पहले स्थापित किया गया? तो साथियों आईआईटी खड़गपुर को सबसे पहले स्थापित किया गया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को क्या कहते हैं? तो पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को साथियों आग्नेय चट्टान कहा जाता है। पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है साथियों? आग्नेय चट्टान। निम्न में से कौन सा निकाय ब्रेटन वुड्स से इसे संस्थान नहीं है? तो ब्रेटन वुड्स के अंतर्गत कौन सा संस्थान नहीं आता है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र। बाकी विश्व बैंक, IMF और WTO यह ब्रेटन वुड्स संस्थान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य की अनुमति के बिना कितने दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। यानी कि जब कोई सांसद सदन को बताए बिना कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है, जिससे उसकी संसद खत्म कर दी जाती है। तो यह जो हो जाएगा साथियों
46 का ऑप्शन सी अर्थात 2 माह या 60 दिन। 60 दिन तक यदि वह सदन को बताए बिना अनुपस्थित रहता है तो उसकी सांसदता जो है रद्द कर दी जाती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जीएसटी फ्रेमवर्क के संदर्भ में जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है साथियों? तो जीएसटी फ्रेमवर्क के संदर्भ में एसजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर डी, निम्न में कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप में मुगल परंपरा से प्रभावित रहा? तो मुगल परंपरा से जो प्रभावित रहा साथियों वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य था? तो ऑप्शन नंबर सी कथक। निम्न में से कौन सा, और साथियों कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। और भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम यह केरल का, जबकि कथकली तमिलनाडु का। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट से सटा हुआ है और कृष्णा और गोदावरी नदी के कुछ हिस्सों से होकर गुजरता है? तो साथियों जो ये ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 जो है साथियों, यह कोरोमंडल तट से सटा हुआ है और कृष्णा और गोदावरी नदी के कुछ हिस्सों से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सही नहीं है? तो कल्पक्कम साथियों ये पहला ही साथियों गलत है, क्योंकि पहले जो सही जानते हैं उसको देख लेते हैं। कैगा कर्नाटक सही है, काकरापारा गुजरात सही है, कुंडलकुलम तमिलनाडु सही है, जबकि कल्पक्कम भी तमिलनाडु होगा। तो कल्पक्कम कर्नाटक नहीं होगा। तो इस यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए ही सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का अंग नहीं है? तो साथियों इसमें से कौन सा मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए वस्तु एवं सेवा कर। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले, ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज यूले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? तो साथियों वीवीपैट का जो पूर्ण रूप है वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट का पूर्ण रूप है। किस समिति ने जीवन यापन की लागत को गरीबी निर्धारण के आधार के रूप में अंगीकृत किया? तो तेंदुलकर समिति ने गरीबी समिति के तेंदुलकर समिति ने जीवन यापन की लागत को गरीबी निर्धारण के आधार के रूपरेखा अंगीकृत किया था, तेंदुलकर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो मनके बनाने के लिए जो सामग्री का उपयोग किया जाता था, किसका प्रयोग किया जाता था? तो कार्नेलियन पत्थर का साथियों, कार्नेलियन पत्थर का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 1939 में किस वायसराय ने घोषणा की थी कि भारत ब्रिटेन की ओर से युद्ध में शामिल हो गया है? तो साथियों यह जो घोषणा की थी किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी लिनलिथगो ने। तो 1900 यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लिनलिथगो हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। और इन्होंने यह घोषणा किया था कि भारत ब्रिटेन की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। नेक्स्ट है छुई मुई पौधा किस कुल का सदस्य है? तो जो छुई मुई पौधा है साथियों यह किस कुल का सदस्य है? तो यह मिमोसेसी ये कुल का सदस्य है, मिमोसेसी कुल का सदस्य है। यौगिक NaSUO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सामान्य नाम है साथियों यह बेकिंग सोडा या कह सकते हैं खाने वाला सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। नेक्स्ट है अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश कौन सा था? तो यह अपना देश भारत था साथियों। अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश भारत था। मानव शरीर में लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो मानव शरीर में लवणों का परिवहन जो है साथियों यह रक्त के द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटना को उनके काल क्रमानुसार के रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका मिला लीजिएगा साथियों। तो नादिर शाह का जो दिल्ली आक्रमण हुआ था कब हुआ था? 1939 में। उसके बाद बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई। हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्र को फिर से जीता। तो जिसका जानते हैं उसको पहले देख लीजिए। तो कब जीता था? तो
1755 में 1755 में पुनः जीत लिया था। पानीपत का तृतीय युद्ध हो जाएगा 1761। और बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई। यह इसको एक बार फिर से देख लेते साथियों। नादिर शाह का दिल्ली पर हमला था, यह 1739 में हुआ था। उसके बाद बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया। तो बंगाल का जो दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया। साथियों ये नादिर शाह का जो है जगह 1839 हो जाएगा साथियों। जो नादिर शाह का दिल्ली पर हमला हुआ था 1739 में, बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई 1757 में। उसके हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्र को फिर से जीता 1555 में। और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में। इस तरह से आप देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी 3142 3142। आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का पात्रता का मापदंड नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। जब ऑप्शन नंबर सी मतलब कहता है कि राज्यपाल बनने के लिए कौन सा योग्यता जरूरी नहीं है। तो पहला तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो जरूरी है ही। उसे 35 वर्ष या इससे अधिक का आयु का होना चाहिए, ये भी जरूरी है। जबकि सी में देखिए उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अर्हता होनी चाहिए। यही साथियों गलत है, क्योंकि यह कंडीशन जो है साथियों उपराष्ट्रपति के लिए आता है, ना कि राज्यपाल के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी उदयपुर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है यदि एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढका जाता है तो लौ कुछ समय बाद बुझ जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है। नेक्स्ट है संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में अजैविक एवं जैविक घटक शामिल होते हैं। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक है? साथियों जैविक घटक जो है वह हरे पौधे हैं। जैविक घटक कौन है? हरे पौधे। जबकि वायुमंडलीय आर्द्रता, तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड यह अजैविक घटक है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित संतुलित बल के समानुपाती होता है। यह किसका है साथियों? यह जो नियम है यह न्यूटन का गति का दूसरा नियम है साथियों। इस संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित संतुलित बल के समानुपाती होता है। यह न्यूटन की गति का दूसरा नियम से लिया है। नेक्स्ट है लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? साथियों लैक्टोज असहिष्णुता जो होता है साथियों यह हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है। लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है। 69 का देखिए निम्न में से कौन सा एक आधात्मिक खनिज है? साथियों निम्न में कौन सा एक आधात्मिक खनिज है? ऑप्शन नंबर बी गंधक जो सल्फर है यह एक आधात्मिक खनिज है। नेक्स्ट है महाद्वीपों के अफवाह के लिए जिम्मेदार गतियां पोलर फ्लाइंग बल एवं ज्वारीय बल के कारण उत्पन्न होती है। पोलर फ्लाइंग बल निम्न में से किससे संबंधित है? तो पोलर फ्लाइंग बल जो है साथियों यह पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। पोलर फ्लाइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन अक्षय संसाधन है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों सूर्य का प्रकाश, जो मतलब अक्षय जो कभी लगभग समाप्त नहीं होने वाला, तो जो सूर्य का प्रकाश है वह अक्षय संसाधन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली गगन का पूर्ण रूप क्या है? तो साथियों गगन का जो पूर्ण रूप है क्या है? इसका राइट आंसर आ जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड
नेविगेशन, एंड यहाँ पे नेविगेशन छूट गया है साथियों, आप लिख लीजिएगा जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर की गति जानी जाती है। माइक्रो प्रोसेसर की गति जानी जाती है किस लिए जानी जाती है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों घड़ी की चाल के लिए। माइक्रो प्रोसेसर की गति जानी जाती है घड़ी की चाल के लिए। आईपीएल नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी मिशेल स्टार्क को किस टीम ने खरीदा? तो साथियों केकेआर ने खरीदा। किस टीम ने खरीदा? केकेआर ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की उपविजेता टीम कौन है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की जो उपविजेता टीम है साथियों, यह कौन सी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की उपविजेता टीम जो है साथियों राजस्थान है, जबकि विजेता टीम है तो साथियों विजय हजारे ट्रॉफी का जो उपविजेता है वो उपविजेता राजस्थान है, जबकि विजेता टीम है वह कौन सा है साथियों? विजेता टीम हरियाणा है। तो यहाँ पे उपविजेता टीम पूछ रहा है तो उपविजेता राजस्थान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई साथियों? तो इसका शुरुआत जो हुई साथियों ऑप्शन नंबर सी 1991-92 के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से जो है यह दीप नारायण नायक को सम्मानित किया गया। हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? दीप नारायण नायक को दिया गया। विश्व हिंदी दिवस कब 10 जनवरी को मनाया जाता है? यह इसकी शुरुआत कब से हुई? तो विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत जो है साथियों यह 1974 से हुई। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस और इसकी शुरुआत 1974। नेक्स्ट है भारतवर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना और इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लंदन। तो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना भारत और इसका मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का समारोह कहाँ हुआ? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का समारोह का जो ये समारोह हुआ यह असम में हुआ। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का समारोह कहाँ हुआ? असम में। भारत में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किसने की? तो भारत में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा अफगानिस्तान ने किया। ऑप्शन नंबर सी 81 का हो जाएगा साथियों सी। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वीरदास हैं। वीरदास। गुजरात सरकार ने किस राज्य को राज मछली घोषित किया है? गुजरात सरकार ने किस मछली को राज मछली घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोल मछली। घोल मछली को गुजरात सरकार ने राज मछली के रूप में घोषित किया। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो एसपीजी का जो निर्देशक है साथियों यह किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर सी आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया। जो एसपीजी का निर्देशक है वह आलोक शर्मा है। नेक्स्ट है आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 का मेजबान कौन देश है? तो आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 का मेजबान देश कौन सा है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 का मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका है। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ओम व्हील्स शैक्षणिक तीर्थ यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई? तो ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ओम व्हील शैक्षणिक तीर्थ यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ओम व्हील्स शैक्षणिक तीर्थ यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुई। आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? तो आसियान भारत बाजरा महोत्सव साथियों यह कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया में हुआ। आसियान भारत बाजरा महोत्सव इंडोनेशिया में हुआ। नेक्स्ट है साथियों विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोंडूरो 3.0 कहाँ आयोजित हुई? विश्व की सबसे ऊंची बाइक रेस
मोंडूरो 3.0 कहाँ आयोजित हुई साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अरुणाचल प्रदेश। विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोंडूरो 3.0 कहाँ आयोजित हुई? अरुणाचल प्रदेश में। विश्व का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट का सीईओ कौन है? तो विश्व का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट का सीईओ जो है यह कौन सा है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीका। नेक्स्ट है सामुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च किया? तो समुद्री परिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए यह प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है यह किसने लॉन्च किया? तो यह जो लॉन्च किया साथियों तमिलनाडु ने लॉन्च किया। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किन दो भारतीय शेर नहीं होगा साथियों? यह शहर हो जाएगा, इसको सही कर लीजिएगा। शहरों को एक को साहित्य का शहर तथा दूसरे को संगीत का शहर घोषित किया। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी कोझिकोड जो केरल में है इसे साहित्य का शहर जबकि ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया गया। नेक्स्ट है 92 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किस फिल्म अभिनेता को नेशनल आइकन के रूप में मान्यता प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राजकुमार राव। तो भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभिनेता राजकुमार राव को नेशनल आइकन के रूप में मान्यता प्रदान की है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? साथियों यह फातिमा बीबी थी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए 1892 में। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो 1892 में। गुमशुदा और बेसहारा बच्चों का पता लगाने के लिए उनके परिवारों के साथ फिर से मिलाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो साथियों गुमशुदा और बेसहारा बच्चों को पता लगाने के लिए उनके परिवारों के साथ फिर से मिलने के लिए कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन मुस्कान का शुरुआत किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन कौन सा यूएनओ संगठन अवैध तस्करी नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है? साथियों यह इस बार के बिहार दरोगा पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों इसका हो जाएगा यूएनओडीसी। कौन सा यूएनओ संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है? यूएनओडीसी। नेक्स्ट है आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किसे मिला? आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार जो साथियों यह किसे मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है साथियों? तो डीआरडीओ से है। सफ़ेद हाइड्रोजन के भंडार कहाँ खोजे गए? तो सफ़ेद हाइड्रोजन के भंडार फ्रांस में खोजे गए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का साथियों। भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? तो भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन जो है साथियों यह शिलोंग में किया है, शिलोंग में। तो साथियों यह टोटल 100 क्वेश्चन हो गया साथियों। और सेट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और किनका स्कोर कितना आया है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर साथियों आपको डेली इस तरह का 100 क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो साथियों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कल। जय हिंद जय भारत।